सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की एक स्टडी जारी की गई है। इस स्टडी में बताया गया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी जिसको आप एफएनओ ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, उसमें 10 में से 9 ट्रेडर्स को घाटा हुआ है। परसेंटेज वाइज देखें तो यह आंकड़ा और चौंकाने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 91.5% ऑप्शन ट्रेडर्स यानी जो लोग कॉल या पुट में काम करते हैं उनको घाटा हुआ है, जबकि 60% को फ्यूचर्स यानी जो स्टॉक फ्यूचर्स में काम करते हैं उनको भी नुकसान। अब क्या है पूरी खबर, सेबी की स्टडी की खास बातें क्या है? जो लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को नहीं समझते और दूसरे का देखा देखी करके इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, उनको भी बताएंगे कि ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है। इसके अलावा यूथ सबसे ज्यादा पैसा बना रहा है या गंवा रहा है, इस बात की भी तहकीकात करेंगे। तो चलिए पूरी कहानी को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेबी की रिपोर्ट से जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। हाई रिस्क होने के बावजूद शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग यानी एफएनओ ट्रेडिंग की ओर आम निवेशकों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई है। इसमें आम निवेशकों को जमकर नुकसान हो रहा है। इसका खुलासा मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की एक रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में पैसा लगाने वाले 10 में से 9 निवेशकों को घाटा हो रहा है। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच 3 सालों में, मात्र 3 सालों में 93 यानी 93% ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1.8 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। इसके अलावा जनवरी 2023 में मार्केट रेगुलेटर ने ऐसी ही रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें सामने आया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 89 यानी 89% इंडिविजुअल इक्विटी एफएनओ ट्रेडर्स ने पैसे गंवाए। इंडिविजुअल यानी हमारे और आपके जैसे लोग जो ट्रेड करते हैं। अब कितने लाख रुपए का औसत घाटा है यानी नुकसान हुआ है, ये डाटा भी जानिए। सेबी की स्टडी के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स से 93% यानी 93% को 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉस हुआ। इनका औसत लॉस जो है करीब 2 लाख रुपए रहा, जिसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो ये वो कॉस्ट होता है जैसे कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको एसटीटी के नाम से जानते हैं, ब्रोकरेज का शुल्क इत्यादि। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब 90% लोगों को नुकसान हो रहा है तो कौन है जो सारे पैसे को बटोर रहा है, यानी किसको फायदा हो रहा है? तो चलिए इस बात को तह तक जानने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिविजुअल ट्रेडर्स को 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है, 61,000 करोड़। इसी दौरान प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को 33,000 करोड़ रुपए और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई को 28,000 करोड़ रुपए का ग्रॉस ट्रेडिंग मुनाफा हुआ है। यानी जो 61,000 रुपए गए वो कहां आए, वो मैंने आपको बता दिया। अब किसको कहते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ये जानिए, जिन्होंने ये मोटा माल जो है बटोरा है। ये वो लोग होते हैं जो किसी ब्रोकिंग हाउस से जुड़े हुए होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंक से कनेक्टेड होते हैं। बड़े बड़े आपने नाम सुना होगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, फला लोग हैं, इन्होंने ही जो ट्रेडिंग किया उसी से ही पैसा। अब कैसे इन लोगों ने ट्रेडिंग की कि इतना पैसा छाप लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपके मन में भी आ रहा होगा, भाई हम जो ट्रेड करते हैं मेरा पैसा नहीं बन रहा है, इन्होंने ट्रेड किया तो मोटा पैसा छाप लिया। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट का 97 यानी 97% और प्रोप्राइटरी ट्रेडर के प्रॉफिट का 96% एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग से हुआ। अब क्या होता है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, ये जानिए। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या जिसको कि आप एल्गो ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बाजार में ट्रेडिंग की जाती है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग में कंज्यूमर जो है कंप्यूटर कोड और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करता है और इससे उसको फायदा होता है। अब आइए युवाओं पर। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले 30 साल से कम उम्र के जो युवाओं की जो संख्या है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 31% से उछलकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 43% पर पहुंच गई, यानी 31% से बढ़कर 43% हो। इसके अलावा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले 72% से ज्यादा ट्रेडर्स टॉप
30 शहरों की लिस्ट से भी बाहर, यानी अब जो टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग हैं उनका पैसा जो है बाजार में आ रहा है। इसके अलावा एक और रोचक डेटा सामने आया जिसमें कहा गया कि महिला ट्रेडर्स को एफएनओ में कम घाटा हुआ। अब इस मामले को विस्तार से समझिए। सेबी की स्टडी में कहा गया कि पुरुष ट्रेडर्स यानी जो मेल ट्रेडर्स की तुलना में एफएनओ में घाटे में चल रही महिला ट्रेडर्स यानी फीमेल ट्रेडर्स का अनुपात जो है पिछले कुछ सालों में कम रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां 91.9 यानी 92% पुरुष ट्रेडर्स को यानी मेल ट्रेडर्स को एफएनओ में घाटा हुआ, वहीं 86.3 यानी 86.3% महिला ट्रेडर्स को एफएनओ में नुकसान हुआ। इस आंकड़े को रुपए में समझना हो तो बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में महिला ट्रेडर्स को प्रति व्यक्ति औसतन 75,973 रुपए का नुकसान, जबकि मेल ट्रेडर्स को औसतन 88,804 रुपए का नुकसान। अब पूरी कहानी में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ शब्द को बार बार सुन रहे होंगे। ये क्या होता है ये जानिए आसान भाषा में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ एक प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो निवेशक को स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी में कम पूंजी यानी कम पैसे में बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति देता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी तय अवधि यानी ड्यूरेशन होती है। इस समय सीमा के अंदर इनकी कीमतों में स्टॉक की प्राइस के अनुसार बदलाव होते हैं। बता दें, हर शेयर का फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक लॉट साइज में अवेलेबल होता है। अब हमने आपको शेयर मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सेबी की स्टडी के बारे में डिटेल रिपोर्ट दी थी, बताया है कि किसको नुकसान हो रहा है, जो पैसा 61,000 करोड़ कहां जा रहा है और किसके पास जा रहा है ये भी बताया। अब आपसे एक विनम्र आग्रह है कि शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेने से पहले प्लीज और प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिए। और इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमित्र।